Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the language, we were on the topic language at the Cubase. कल मैंने आप लोग को इन प्रिंटिंग कैसे करते हैं ये बताया था, ठीक है. नाउ सम मोर ऑन द प्रिंटिंग. आपको मान लीजिए प्रिंटिंग एक लाइन में करनी है. जैसे इफ यू आर राइटिंग प्रिंट, दिस इज द क्यूबेसिक विंडो एंड यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम. प्रिंट हेलो, प्रिंट हाउ or anything. आपने अगर अपने प्रोग्राम में ऐसे लिखा, ठीक, तो हाउ द रिजल्ट, आपने ब्लू स्क्रीन खोली, क्यूबेसिक की 4 लाइनें लिखी, प्रेस F5, इट विल रन द प्रोग्राम और आपका आउटपुट क्या आएगा? सेम. देखिए आपका प्रिंट हमेशा अगली लाइन में पहुंचा देता है, यानी इट विल प्रिंट हेलो, how are you and welcome to PTRCMMPS. ये एज ए टेस्ट प्रिंट, ठीक है. अब आप चाहते हैं कि आपका एक लाइन में प्रिंट हो या चारों लाइन. एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि प्रिंट लिखा और चारों लाइनें एक ही लाइन में लिख दी. प्रिंट आपने ऐसे लिखा हेलो, हाउ आर यू, वेलकम टू PTRCMMPS. ये लिखा, एक ही लाइन लिखी, एक ही लाइन रन कराई, और पूरा का पूरा एक लाइन में आएगा, वो आपको मालूम है, ठीक है. लेकिन मान लीजिए आपका आप ऐसे ही लिखकर एक ही लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं. मीन्स आपने ये 4 लाइन लिखी, अगर ये 4 लाइन लिखी है तो ऐसे प्रिंटिंग होगी. आप नहीं चाहते कि वो ऐसे प्रिंट हो, वो चारों लाइनें एक ही लाइन में प्रिंट हो, पुट अ सेमीकोलन. इस लाइन के बाद अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो अगली लाइन वो उसी लाइन में आएगी, ठीक है. आपने ऐसे ही लिखा, इस लाइन के बाद सेमीकोलन लगा दिया, इस लाइन के बाद भी सेमीकोलन लगा दिया, इस लाइन के बाद भी सेमीकोलन लगा दिया. नाउ इस लाइन के बाद सेमीकोलन की जरूरत नहीं क्योंकि आखिरी लाइन है, ठीक है. तो अब ये आपका चारों लाइनें एक ही लाइन में दिखाई, दिस इज द प्रिंट, ठीक है. अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो वो अगली लाइन में जाएगा. अगर आप चाहते हैं हमने अलग अलग लाइन में प्रिंट लिखा है तो भी प्रिंट हमारा एक ही लाइन में हो, मतलब अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो ऐसे प्रिंट होगा, और सेमीकोलन लगा दिया तो इट विल प्रिंट लाइक दिस, हेलो, हाउ आर यू, वेलकम टू PTRCMMPS. सिंगल लाइन, ठीक है. दिस इज द वे ऑफ प्रिंटिंग, राइट. मतलब
अगर आप बाद वाली प्रिंटिंग साथ साथ चाहते हैं तो यू कैन पुट अ सेमीकोलन। नाउ कल मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन बताया था, ठीक है। दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक न्यूमेरिक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल आप कोई भी अल्फाबेट, जैसे आपने n इज इक्वल टू 10 किया, मीन्स n नाम का एक व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, मेमोरी लोकेशन जिस पर आप कोई वैल्यू रखते हैं। तो अगर किसी न्यूमेरिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो आपने वेरिएबल नेम शुड बी अल्फाबेट, स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी अल्फाबेट और कोई स्पेस नहीं होना चाहिए इस नाम में, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और स्टार्टिंग वैल्यू अल्फाबेट होनी, स्टार्टिंग लेटर अल्फाबेट होना चाहिए। अगर न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे तो ये न्यूमेरिक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अगर आपको स्ट्रिंग, मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एक मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर हुआ जिसका नाम n है और जिसपे आपने 10 रखा है, ठीक। उसके बाद आपको स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, आपने $, न्यूमेरिक वेरिएबल बिना डॉलर के डिक्लेयर करते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल डॉक्युलर से डिक्लेयर करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, जिसको आप डबल कोड से लिखते हैं। दिस इज द नंबर और दिस इज द स्ट्रिंग। तो ये आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है, ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब आपको मान लीजिए प्रिंट में न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल दोनों प्रिंट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने नाम लिखा $, इक्वल टू आपने अपना नाम लिखा और n इज इक्वल टू मान लीजिए अपने मार्क्स लिखे, ठीक है। अब आपको दोनों को प्रिंट कराना है। आप चाहते हैं पहला वाला मैसेज के साथ प्रिंट हो कि माय नेम इज दिस वन, और दूसरा वाला प्रिंट हो मैसेज के साथ ही कि माय मार्क्स इज दिस वन, ठीक है। तो आपने लिखा प्रिंट, दिस इज योर प्रोग्राम स्क्रीन। प्रोग्राम स्क्रीन में आपने पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें वैल्यू डाली, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू डाली। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। पहले तो मैंने आपको बताया प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आप स्ट्रिंग वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। डबल कोड के अंदर, प्रिंट के बाद डबल कोड के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अलग अलग लाइन में प्रिंट करना हो, कोई सेमीकोलन नहीं लगाइए। एक ही लाइन में प्रिंट करना हो, प्रिंट के बाद सेमीकोलन लगा दिया, आपका वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। अब आप देखिए कि आपको एक ही प्रिंट में 2-3 वैल्यू एक साथ प्रिंट करनी है। अगर आपने लिखा प्रिंट माय नेम इज, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा, क्या प्रिंट होगा, माय नेम इज, ठीक है। आप चाहते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू भी साथ साथ प्रिंट हो और उसी लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। तो आपने लगाया सेमीकोलन और लिखा वेरिएबल का नाम। अगर हम सिर्फ ये 3 लाइन रन कराएं तो आउटपुट क्या होगा, देखिए ये तो असाइनमेंट है, ये तो वर्किंग हो गई, ये लाइन प्रिंटिंग होगी और आपके $, में राम पड़ा हुआ है, यानी आउटपुट आएगा माय नेम इज राम। दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। आप चाहते हैं ये मार्क्स भी साथ में प्रिंट हो, ठीक है। तो एक प्रिंट आपने और लगा दिया, प्रिंट माय मार्क्स इज। अब मार्क्स और ये स्ट्रिंग आप साथ में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपने लगाया सेमीकोलन और लिखा n। अब आपका प्रोग्राम हो गया 4 लाइन का। आपने इस प्रोग्राम को F5 से रन कराया, इट इज F5 और F7। F5, ठीक है, इट इज प्रेस F5, ये आपका प्रोग्राम रन हुआ। अब आपके इन 2 प्रोग्राम में तो दिस इज द असाइनमेंट, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया।
दो प्रिंटिंग है। तो अब ये क्या प्रिंट होगा, माय नेम इज राम, और ये वाली लाइन प्रिंट करेगी माय मार्क्स इज, एंड की वैल्यू क्या है 97। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी अगर आपको प्रिंट में स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल की वैल्यू भी चाहिए तो आप प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू भी। ठीक है, ये हमने वेरिएबल का नाम लिखा है। अब क्योंकि वो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसलिए $, इज द कंप्लीट नेम, और क्योंकि ये न्यूमेरिक वेरिएबल है इसलिए n इज द कंप्लीट नेम। प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल का नाम लिखने पर उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, लेकिन ये भी आपका कुछ स्टैटिक टाइप लग रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू तो फिक्स है। नाउ वी वांट कि हम उस वेरिएबल में रन टाइम वैल्यू डालें। देखिए, आपका प्रोग्राम आप बना रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार चले और एक ही रिजल्ट आए। प्रोग्राम तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए 2 नंबर अगर जोड़ा है तो हर बार वो 2 अलग अलग नंबर पूछे, जोड़े और आपको रिटर्न कर दे, या हर बार 2 या मान लीजिए आपके मार्क्स ही पूछ रहा है तो आप हर बार अपने अलग अलग मार्क्स दो और जो मार्क्स आप दो उस मार्क्स को प्रिंट करें। ठीक, या मान लीजिए आपसे आपका नाम पूछ रहा है, ये तो राम के लिए फिक्स हो गया, ठीक है, आपका नाम मान लीजिए कुछ और है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम चले या आपके फ्रेंड्स भी पहुंच गए तो आपका प्रोग्राम चले, आपने अपना नाम दिया, अपने मार्क्स दिए तो आपका नाम और आपके मार्क्स प्रिंट करें। आपका फ्रेंड चलाए, वो अपना नाम और अपने मार्क्स दे तो उसका नाम और उसके मार्क्स प्रिंट हो। यानी जब आप प्रोग्राम चलाएं उस समय जो वैल्यू दे उस वैल्यू पर काम। तो प्रोग्राम में रन होते समय कीबोर्ड से वैल्यू रीड करने वाली चीज होती है थ्रू इनपुट कमांड। इनपुट कमांड से आप कीबोर्ड से वैल्यू रीड करते हैं और रीड करके उसे किसी वेरिएबल में डालते हैं। राइट नाउ अब मान लीजिए पहला वाला ही प्रोग्राम लिखते हैं जो आपके नाम, देखिए ये ऐसे चलता है, इनपुट आपका क्यू बेसिक इस केस इनसेंसिटिव, आप कोई भी चीज कैपिटल में कोई भी चीज स्मॉल में कहीं भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई नंबर रीड करना है तो इनपुट अनन्यूमेरिक वेरिएबल लीजिए, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। जैसे हमारा था n इज इक्वल टू 10 किया, तुरंत वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू चली गई। सेम विद द इनपुट, अगर हमने इनपुट n किया, ऊपर हमने n कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, उसी समय n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसमें एक नंबर जाएगा, बिकॉज दिस इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल। और मान लीजिए हमें कोई स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, हमने किया इनपुट $, अब हम कीबोर्ड से रीड करेंगे तो वो इस वेरिएबल डिक्लेयर होगा और जो रीड करेंगे, जो भी वैल्यू रीड करेंगे वो इस वेरिएबल में जाएगी। अब चलिए हम लोग वही सेम प्रोग्राम लिखते हैं। हमारा नाम और मार्क्स नॉर्मल हमने दिया था और हम प्रिंट कर रहे थे, अब हम कीबोर्ड से रीड करेंगे और प्रिंट करेंगे। ये हमने क्यू बेसिक की स्क्रीन खोल ली।
अब ये हमारा 1 2 3 4 5 6 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, ये लिखा। नाउ प्रेस F5। F5 प्रेस किया, अब ये प्रोग्राम हमारा रन होना शुरू किया। व्हाट विल बी द आउटपुट? सबसे पहले हमारा चलेगा व्हाट प्रिंट सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर, तो जो लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। पहली लाइन चली और ये प्रिंट हो गया। अब नाउ इनपुट $, मतलब एक मेमोरी लोकेशन $, नाम का डिक्लेयर हुआ और वो हमसे पूछ रहा है कि कोई भी एक नाम दो जो हम इस मेमोरी लोकेशन में रखेंगे। हमने मान लीजिए दिया मीना। मीना लिखकर एंटर किया तो आपका ये मीना इस वेरिएबल वाली जगह पे चला गया, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन चली, प्रिंट डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है, मतलब ये आपका स्क्रीन पे चल रहा है। व्हाट इज योर नेम लिखकर प्रिंट होके आया, आपने मीना लिख के एंटर कर दिया। उसके बाद लिखकर आएगा व्हाट इज योर मार्क्स, प्रिंट है एज इट इज प्रिंट होगा। व्हाट इज योर मार्क्स। अब न्यूमेरिक वेरिएबल है, यानी जो नंबर हम देंगे इस n नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। मान लीजिए हमने दिए 92, तो इस n नाम के वेरिएबल में 92 चला गया। यानी अब हमारे पास दो वेरिएबल, एक पहले वाले वेरिएबल का नाम $, जिसकी वैल्यू मीना है, और दूसरे वाले वेरिएबल का नाम n, जिसकी वैल्यू 92 है। अब अगली लाइन चली, प्रिंट दिस इज स्ट्रिंग एंड द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। क्या प्रिंट होगा? योर नेम इज $, की वैल्यू मीना है तो योर नेम इज मीना, और योर मार्क्स इज, उसके बाद अगली लाइन डबल कोट के अंदर एज इट इज प्रिंट होगा, यानी प्रिंट होगा योर मार्क्स इज, और n की वैल्यू है 92, इट विल प्रिंट 90। यानी आपका ये प्रोग्राम ये आउटपुट देगा। पहले हम लोग सिंपल प्रिंट में स्ट्रिंग में लिखकर प्रिंट करा रहे थे, ये चीज हम कीबोर्ड से रीड करके प्रिंट करा रहे हैं। अब ये आपकी वेरिएबल, आप मीना देंगे तो योर नेम इज मीना प्रिंट होगा, आप राम देंगे तो योर नेम इज राम प्रिंट होगा, आप अभय देंगे तो योर नेम इज अभय प्रिंट होगा। वट एवर जो भी नाम आप रन होते समय देंगे, आपका योर नेम इज, क्योंकि वेरिएबल की जो वैल्यू आपने डाली वो वैल्यू है प्रिंट। दिस इज द चेंजेबल नेम। मे बी मैं नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल के लूँ, आपको ये सब रन करा के दिखाऊंगी तो आपकी शायद ज़्यादा समझ गया, ठीक है। सफिशिएंट मैन, ओके, थैंक यू।